नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर मुख्यमंत्री ने लगाया विराम। दिल्ली से लौटे सीएम धामी ने दौरे को बताया सामान्य, फिर लंबा हुआ मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर पहली बार बोले सांसद अनिल बलूनी। विवादित बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक। मंत्रियों को मर्यादा में रहते हुए बोलने की दी सलाह। कांग्रेस के मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान को मिला बीजेपी का साथ। कहा वोटर्स को जागरूक करने पर सभी दलों का फोकस। मताधिकार के बारे में दी जाएगी जानकारी। होली पर बड़ी हर्बल रंगों की डिमांड। लोहाघाट में महिलाएं फल और बोरांस के फूलों से तैयार कर रही है रंग गुलाल। प्राकृतिक चीजों से बने रंगों का इस्तेमाल करने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या शामिल हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भागीदारी है। सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी कई योजनाएं शुरू की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से भी महिलाओं के हितों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और नए भारत के निर्माण में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कृषि विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी महिलाएं अपना योगदान न दे रही हों। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। 1 लाख लखपति दीदियाँ हमारी अभी तक बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह जो हमारे चल रहे हैं, 5 लाख तक के ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने बताया कि उनका ये दौरा पहले से तय था, लिहाजा इस दौरे को धामी कैबिनेट विस्तार से ना जोड़ा जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बयान के बाद अब एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार का इंतजार लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में गया था। तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व की भी लगातार पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका संकेत एक बार फिर पीएम मोदी ने उस वक्त दिया जब उत्तराखंड के दौरे पर उत्तरकाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के कामकाज को लेकर उनकी पीठ एक बार फिर से मंच से थपथपाने का काम किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना छोटा भाई बताया। यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी हाईकमान की लगातार पसंद बने हैं धाकड़ धामी। पीएम ने सीएम के काम पर मुहर लगाई। पीएम मोदी ने धामी की फिर पीठ थपथपाई। सीएम धामी को पीएम ने बताया अपना छोटा भाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जब से उत्तराखंड के मुखिया के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, तब से अपने बड़े और कड़े फैसलों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। यही कारण है कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक में सीएम धामी के कामकाज की तारीफ होती रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समय समय पर सीएम धामी की तारीफ करते रहे हैं। 6 मार्च को पीएम जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, तब उन्होंने सीएम धामी के कामकाज की तारीफ करते हुए एक बार फिर धाकड़ धामी की पीठ थपथपाई। और अब हम इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सीएम धामी को अपना छोटा भाई भी बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पीएम मोदी की गहरी मित्रता देखने को मिली। पीएम ने मुख्यमंत्री धामी की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। संबोधन खत्म होते ही जैसे ही सीएम प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, तब पीएम मोदी ने पहले गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और फिर उनकी पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। उत्तराखंड का म्यारा प्यारा भाई बहनों,
आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी। यूं तो पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। उत्तराखंड के विकास कार्यों पर पीएम मोदी खुद अपनी नजर बनाए रखते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के मुखिया के कामकाज की तारीफ पीएम मोदी ने की है, ये साफ संदेश है कि सीएम धामी की देखरेख में उत्तराखंड में हो रहे कार्यों से पीएम मोदी पूरे संतुष्ट हैं। बता दें कि पहली दफा नहीं जब पीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम किया हो। जब जब पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर आते हैं, धाकड़ धामी के कामकाज को लेकर शाबाशी दे जाते हैं। सीएम धामी की पीठ थपथपाते हैं और उन्हें अपना छोटा भाई बताते हैं। प्रदेश से लेकर केंद्र की पहली पसंद सीएम धामी बन चुके हैं। उत्तराखंड में तेजी से हो रहे विकास कार्यों को लेकर अक्सर ही केंद्र नेतृत्व सीएम धामी की सराहना करता रहा है। सीएम धामी की उत्तराखंड के साथ साथ देश भर में भी लोकप्रियता बढ़ी है। इसका अंदाजा लोकसभा और दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में हुए प्रचार को देखकर लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में भी सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर खूब पसीना बहाया, तो वहीं दिल्ली हो या हरियाणा, हर राज्य में जाकर धामी के प्रचार ने बीजेपी के लिए धमाल मचाया। सीएम धामी केंद्र नेतृत्व की पहली पसंद है। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हारने के बावजूद केंद्र नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी को थमाई थी। इसके बाद से ही धामी का धमाल जारी है और इस बात पर मुहर पीएम मोदी भी समय समय पर लगाते रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर पहली बार सांसद अनिल बलूनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक बताया। इसके साथ ही उन्होंने सभी नेताओं को मर्यादा में रहकर अपनी बात रखने की भी हिदायत दी है। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरी मर्यादाएं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में वोटर्स वोट देने से वंचित रह गए। वजह है वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाना, जिसका नुकसान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को हुआ। ऐसे में अब पार्टी वोटर्स को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के जरिए वोटर्स को अपने वोट और उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। इसी साल उत्तराखंड में निकाय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस हार से सीख लेते हुए जहां एक और कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, तो वहीं वोटर्स को भी अपने वोट और अधिकार के लिए जागरूक करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने निकाय चुनाव में आरोप लगाया कि पार्टी की हार इसलिए हुई क्योंकि हजारों की संख्या में वोटर्स वोट नहीं दे पाए, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में अब कांग्रेस वोटर्स को जागरूक करने के लिए मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्णमारा की उपस्थिति में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के लिए पोस्टर लॉन्च किया गया। कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने बताया कि एआईसीसी के निर्देश पर 3 सदस्यीय उत्तराखंड मताधिकार संरक्षण नामक समिति बनी है, जो इस अभियान को आगे बढ़ाएगी। देखिए, मेरा वोट मेरा अधिकार जो हमारा कार्यक्रम था, उसको केंद्रीय नेतृत्व से एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी मेंबर माननीय गुरदीप सिंह सप्पल जी ने इसको यहाँ पे आके लॉन्च किया। हम इसमें आगे आज हमने इसमें एक हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल लॉन्च किया है, जिसको भी अपनी ग्रीवियंसेस हैं वोटर संबंधी वो बता सकता है। और आज हमने प्रेस करके ये बताया है कि ये समस्या ये खाली देहरादून और उत्तरकाशी और 2-4 जिले या 2-4 नगर पालिकाओं की नहीं है। ये समस्त 100 नगर निकाय जितने भी हमारे चुनाव हुए थे उनमें निकल के आई है। तो उसमें हम लोग सारे नगर निकाय में जिलेवार और विधानसभावार जाने का प्रयास करेंगे। और जो वहाँ पे कमेटियाँ हैं हमारी जिले कांग्रेस कमेटी की, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, अपने साथियों को लेके निचले स्तर तक जो हमारा मताधिकार जो लोग वंचित रह गए उन तक पहुँचने का हमारा प्रयास रहेगा।
वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जितना कांग्रेस पार्टी इसे लेकर चिंतित है, उतनी ही बीजेपी के साथ साथ अन्य दल भी। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या मतदाताओं की ऐसी है जो रजिस्टर नहीं हो पाती। इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जितना कांग्रेस इसको लेकर चिंतित है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी भी और दल भी है, क्योंकि देखने में आता है कि बहुत बड़ी संख्या मतदाताओं की ऐसी है कि जो रजिस्टर नहीं हो पाते। तो उस पर वास्तव में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और जितनी जागरूकता होगी तो उतने ज्यादा मतदाता अपने नाम उस पर मतदाता सूची में चढ़ाएंगे। कांग्रेस के द्वारा मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाए जाने पर बीजेपी भी इसका समर्थन करती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के इस अभियान से आगामी चुनाव में आखिर कितना बदलाव होता है। 11 मार्च को राजधानी देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट और यूथ फाउंडेशन संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरणीय ऊर्जा को लेकर एक सेमिनार का आयोजन कर रहा है। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर यूथ फाउंडेशन के संस्थापक अजय कोठियाल ने बताया कि सेमिनार की प्रेरणा चिपको आंदोलन की महान वीरांगना गौरी देवी को दिया गया है। लिहाजा आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें चिपको आंदोलन जैसा ही कदम उठाने की जरूरत है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सेक्रेटेरिएट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सुपरविजन में यूथ फाउंडेशन और वाडिया इंस्टीट्यूट मिलकर के एक सेमिनार कर रहा है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें कि हम 2 मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद उनको आगे लेकर के चलेंगे। पहला है हमारे उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लग रही है, उस आग के बचाव के तरीके, उसमें किस प्रकार से विभिन्न विभागों को इस्तेमाल करके हम इसको रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज कार्बन फुटप्रिंटिंग हमारी धरती को जो चैलेंज दे रही है, सर्वाइवल के लिए हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, अगले भविष्य उनके लिए, उसको कैसे कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर सकें। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा जिसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, उसको कैसे हम उत्तराखंड से शुरुआत करके और हिमालय के बाकी राज्यों में भी लेकर के जा सकें। घनसाली में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। डीएम ने सभी अधिकारियों से निर्माण कार्यों पर जानकारी ली। तो वहीं बैठक में शामिल हुए विधायक शक्तिलाल शाह ने बताया कि क्षेत्र में अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर पुनर्निर्माण कार्य गतिमान है। ऐसे में जो कार्य रह गए हैं उन पर जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर काम आगे किया जाए। माननीय विधायक घनसाली जी की अध्यक्षता में एक यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई समस्त डिपार्टमेंट्स के साथ, जिसमें पिछले साल जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र थे वहाँ पर क्या क्या कार्य किए गए हैं और कहाँ कहाँ अभी भी कमियाँ हैं, उसके बारे में जानकारी ली गई। और पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, विद्युत विभाग, समस्त डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया गया। साथ ही ब्लॉक और राजस्व विभाग को भी डायरेक्शन दिए गए कि जहाँ जहाँ भी काम चल रहे हैं उनका रिव्यू करते रहें। विस्थापन के भी कुछ प्रकरण हमारे अभी लंबित हैं, उनको भी हम लोग शीघ्र पूर्ण करेंगे। अधिकारियों से मैंने समीक्षा मांगा उनसे अभी तक के क्या काम आपने प्रभावित गांव के लिए किए हैं, वो सारा डाटा मैंने लिया। जो अभी रह गए उनके लिए मैंने स्पष्ट निर्देश कर दिए कि आप जून से पहले और जो रह गया उसको जिला प्लान में एस्टिमेट बनाकर भेजें, ताकि जो काम हमारे आधा अधूरे हैं उनको हम पूरा करवा सकें। रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ पत्रकारों की नाराजगी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। भारतीय किसान यूनियन रोड ने भी पत्रकारों को अपना समर्थन दिया। किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर विधायक प्रदीप बत्रा से पत्रकारों से माफी मांगने की मांग की है। आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन रोड के सभी पदाधिकारीगण जो आपके सामने उपस्थित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज्ञा के अनुसार हम पत्रकारों को समर्थन देने के लिए आए हैं। उनकी जो लड़ाई है वो जायज़ है। पत्रकार एक इस लोकतांत्रिक तरीके का एक चौथा स्तंभ है जो अब सबकी आवाज़ उठाता है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं बचेंगे। अगर सब चीज़ साफ़ सुथरी है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, तो फिर हमें पत्रकारों से बचना क्यों। और पत्रकार एक सम्मान रखता है, सुबह ही निकल के वो जो एक समाज को जगाने का कार्य करता है। और विकास की एक मुख्य धारा जो है वो पत्रकार ही तो है, वही तो उठा रहा है हर तरह की समस्याएं, हर संबंधित, क्या वो किसी विभाग की हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से।
उधर लालकुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंची डीआरएम वीणा सिन्हा ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लालकुआ रेलवे स्टेशन से होली के मौके पर कई रूटों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। ऐसे में कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही गई है। लालकुआ से हम लोग काफी होली स्पेशल चला रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से जो रेल यात्रियों को कहना चाहेंगे कि उनकी सुविधा के लिए जो भी ट्रेन चलाई गई है, जिस डायरेक्शन की ट्रेन चलाई गई है, उसका वो लोग सही सदुपयोग कर सकें। वहीं लोहाघाट में वैली क्रिएशंस संस्था द्वारा होली के पर्व के मौके पर हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। संस्था से जुड़ी महिलाएं इन रंगों को बुरांश के फूल, हल्दी, पालक और चुकंदर जैसे कई अन्य चीजों से तैयार कर रही है। संस्था की अध्यक्ष नेहा मुरारी ने बताया कि बाजार में हर्बल गुलाल रंगों की काफी डिमांड है और प्राकृतिक चीजों से बने इन रंगों से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। होली का नेचुरल रंग बनाने का काम शुरू किया है और काफ़ी अच्छी इसकी बाहर मात्रा में डिमांड की जा रही है। और नेचुरल रंग हमारे यहाँ पर होने वाले उत्पादों से और हमारी प्रकृति से प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उपहार स्वरूप, उनसे हमारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जैसे बीटरूट है और हमारा पालक है, पालक से हमारा हरा रंग तैयार हो रहा है, पीला हमारा हल्दी से तैयार हो रहा है और हल्दी हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और हमारे राज्य पुष्प बुरांश से हमारा लाल कलर तैयार हो रहा है। ऐसे विभिन्न उत्पाद हमारे तैयार हो रहे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी मात्रा में बाहर और हमारे यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए हमने काफ़ी अच्छे दामों में उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में महिला कल्याण संस्था द्वारा आयोजित 2 दिवसीय महिला होली प्रतियोगिता के दूसरे दिन नगर में सांस्कृतिक जुलूस निकाला गया, जो कि नगर के मुरारी मनोहर मंदिर से पूरे बाजार होते हुए नंदा देवी मंदिर परिसर पहुंचा। इस जुलूस में अलग अलग जनपदों से आई महिला होलियारों की 19 टीमों ने अलग अलग वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति दी। इसके साथ ही महिला होलियारों ने होली गायन के साथ नृत्य और नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया। हम लोग होली में विगत 8-9 वर्षों से प्रतिभाग कर रहे हैं और ये होली बहुत अच्छी होती है। हमारी ये प्राचीन परंपरा है, हमारी संस्कृति है और हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी महिलाएं यहाँ पर को खूब खुल करके डांस करती है और हमें एक नया मंच मिलता है और हमें बहुत खुशी होती है। हमें साल भर इस त्योहार का इंतजार रहता है। सर, होली में तो बहुत आनंद आता है। हम इसकी तैयारियां कई दिनों से करते हैं और हम आगे वाले उन लोगों से भी कहते हैं कि इससे कुछ सीखिए और आगे को कुछ करिए और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है सर होली में। हर हर महादेव। वहीं गदरपुर के थाना परिसर में आगामी त्योहारों को देखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और अन्य लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर थाना अध्यक्ष ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाकर त्योहारों को मनाने की अपील की। उन्होंने उपद्रवियों को चेताते हुए कहा है कि क्षेत्र का माहौल खराब करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर मुख्यमंत्री ने लगाया विराम। दिल्ली से लौटे सीएम धामी ने दौरे को बताया सामान्य, फिर लंबा हुआ मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर पहली बार बोले सांसद अनिल बलूनी। विवादित बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक। मंत्रियों को मर्यादा में रहते हुए बोलने की दी सलाह। कांग्रेस के मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान को मिला बीजेपी का साथ, कहा वोटर्स को जागरूक करने पर सभी दलों का फोकस। मताधिकार के बारे में दी जाएगी जानकारी। होली पर बड़ी हर्बल रंगों की डिमांड। लोहाघाट में महिलाएं फल और बुरांश के फूलों से तैयार कर रही है रंग गुलाल। प्राकृतिक चीजों से बने रंगों का इस्तेमाल करने की अपील।